जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
कलयुग पावन नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। आज हम सब कैंटो क्रमांक 4 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक है 17। मैत्रेयवाच विनिन्दैवं ससकृशम् अप्रतिपम् अवस्थितं दक्षो तपा उपस्प्रेय क्रुद्धा सुप्तं प्रजक्रमे। अनुवाद कुछ इस प्रकार है। मैत्रेय मुनि के हरे कृष्णा। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। तात्पर्य नहीं तो हम आगे जाएंगे। श्लोक क्रमांक 18 नंबर श्लोक। आयं तु देवयज्ञानम् इन्द्रोपेन्द्रभिर्भव साहभग्गं न लभतं देवैर्देवो गणादन। अयं तु देवयज्ञान इन्द्रोपेन्द्रभिर्भव सहभागं न लभतं देवैर्देवो गणाधनम्। आयं तु देवयज्ञानम् इन्द्रोपेन्द्रभिर्भव सहभागं न लभतं देवैर्देवो गणाधनम्। शब्दार्थ। आयम यह, तू लेकिन, देव यज्ञ ने देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र आदावी इंद्र उपेंद्र तथा अन्यों सहित भव शिव सह के साथ भागम एक अंश न नहीं लभताम प्राप्त करना चाहिए देवे देवताओं से देवगण अथम समस्त देवताओं में सबसे निम्न। अनुवाद। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं लेना चाहिए। तात्पर्य। बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। इस शाप के कारण शिव वैदिक यज्ञों की आहुति में भाग लेने से वंचित ही रहे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि दक्ष के इसी शाप से भगवान शिव अन्य भौतिकवादी देवताओं का साथ देने की भला से बचे रहे। शिव जी श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें ये शोभा नहीं देता कि वे देवताओं के समान भौतिकवादी लोगों के साथ उठ बैठे।
इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ जो अत्यंत भौतिकवादी थे, खाना अथवा उठना बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे समक्ष गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। वे शौचालय के पास बैठकर हरे कृष्ण का जाप करते थे। क्योंकि अनेक लोग आकर उनके हरे कृष्ण जप में बाधा डालते थे, इसलिए उनकी संगति से बचने के लिए ही वे शौचालय के पास बैठे रहते। क्योंकि तब भौतिकवादी लोग गंदगी तथा दुर्गंध के कारण निकट जाना पसंद नहीं करेंगे, किंतु वे इतने महान पुरुष थे कि ओम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी गोस्वामी महाराज की गुरु बने। निष्कर्ष यह निकलता है कि शिव जानबूझकर ऐसा आचरण करते थे जिससे भौतिकवादी लोग उनके भक्ति में बाधा न बने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से एक बार आप सभी भक्तों का आज के भगवद गीता कथा भगवद गीता पाठ में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अभी हम जैसे कि देख रहे हैं, अनुवाद है कि देवताओं तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अदम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। तो एक रूप से यहाँ पर यदि हम देखेंगे कि जब इस यज्ञ का आयोजन किया गया था तो महाराज दक्ष जब वहां पर पधारे तो समस्त वहां पर उपस्थित सभी जन खड़े हो गए, पर शिव जी खड़े नहीं हो गए थे। अर्थात ऐसा क्यों? तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर ये है कि ये पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि दक्ष महाराज कौन थे। तो देखिए, जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जब भगवान के नाभि से जब कमल आता है वहां पर ब्रह्मदेव आए, तो ब्रह्मदेव जी को स्वयंभू कहा गया है। क्यों स्वयंभू कहा है? क्योंकि जिनका जन्म साक्षात परमेश्वर भगवान से डायरेक्टली हो जाता है उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू, वन हु इज बॉर्न हिमसेल्फ केम डायरेक्टली फ्रॉम सुप्रीम फादर, इसे स्वयंभू कहते हैं।
इसलिए ब्रह्म जी को स्वयंभू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले उनके 4 पुत्र जो है उनके मन से निर्माण हुए, 4 चतुष्कुमार जिन्हें बोला जाता है। उनके पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों का उत्पन्न किया और इन 10 पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष थे और इनके पश्चात सारे देवी देवताओं का उन्होंने उत्पत्ति की। They were born। तो इसीलिए देवी देवताओं से प्रथम 10 पुत्र जब उन्होंने उत्पन्न किए, उनमें से एक प्रजापति दक्ष थे, इसीलिए सारे देवी देवता वहां पर खड़े हो गए थे। और यदि हम यहाँ पर एक बात देखेंगे तो शिव जी जो है ये महान भगवान कृष्ण के, विष्णु के महान भक्त है। वैष्णव नाम यथा शंभु कहा जाता है। वैष्णव में से परम वैष्णव जो महान भक्त है, शुद्ध भक्त है भगवान की। तो बात यहां पर आती है, कहते हैं कि जो महान बड़े भक्त होते हैं वो तो बड़े नम्र होते हैं। तो फिर शिव जी को जब संबोधित किया जाता है वैष्णव नाम यथा शंभु, तो ऐसे शिव जी भला जब प्रजापति दक्ष महाराज जब वहां पर आए तो क्यों खड़े नहीं हुए? तो देखिए कहा जाता है कि जब वहां पे प्रजापति दक्ष जब आए थे तो शिव जी वो पूरी तरह से ध्यान में मग्न थे भगवान कृष्ण के। वो भगवान पर ध्यान लगाए बैठे थे। भगवान कृष्ण के महान भक्त होने के नाते शिव जी जो है एक शुद्ध भक्त है और शिव जी जो है ये पूरी तरह से अनासक्त थे इस भौतिक क्रियाओं से, जिसमें फिर वहां पर सब कुछ आ जाता है, धन, लोभ और प्रतिष्ठा पाना, इस सबसे अहम बात है इस भौतिक जगत में। आप सभी से एक बात बताए कि जब हम आज सुबह जब पढ़ रहे थे इस वर्ष को, जब हम समझने का प्रयास कर रहे थे, तो एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि दिस वर्स इज व्हाट इट टेल्स अस, एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन हेल्प वन टू ट्रांसेंड फ्रॉम डिफिकल्टीज। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई जीव, भला ये तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में आने वाला कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र प्रमाणित कहते हैं पदम पदम यद्विपदा। तो बात ऐसे कि जब आप समंदर में हो, आप सागर में हो, आप वहां पर पानी में हो, तो ऐसी बात तो नहीं है कि जब आप पानी में है तो आपका शरीर गीला नहीं होगा। आप पानी में है तो आपका शरीर जरूर गीला होगा। तो जब हम सब इस दुखों के सागर में है, अर्थात इस भौतिक जगत में है, तो भला हम यहां पर सुखी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पदम पदम यदि विपदा, शनो शनि यहां पर विपदाएं हैं। पर फिर भी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान कृष्ण में ध्यान लगाता है पूरी तरह से, तो ऐसा व्यक्ति इस जगत में होकर भी पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो सकता है यहाँ रहकर। ऐसे कुछ उदाहरण जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने। शिव जी को यदि बाहरी रूप से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो एक कैसा व्यक्ति है, महिला व्यक्ति है, एक कैसे भक्त है, एक कैसे रहते हैं, पूरा ऐश लगाते हैं और जो स्कल वो पहनते हैं, भला ऐसे व्यक्ति के पास कौन जाएगा?
पर आप सभी से बता दूं, शिवजी जो क्या बोल सकते हो उसे हिंदी में, ऐश जो है, जो उनके शरीर पर हम देखते हैं, वो ऐसे वैसे व्यक्तियों की नहीं बल्कि महान शुद्ध भक्तों की वो ऐश अर्थात वो राख है। और जो स्कल हम देखते हैं, उन जब गले में धारण करते हैं, वो ऐसे वैसे व्यक्तियों की नहीं है, वो महान महान भक्तों की स्कल शिवजी पहनते हैं। पर बात भौतिक चीजों में यदि आप बात करेंगे तो बाहरी रूप से देखा जाता है कि बाहरी रूप से कैसे देखते हैं, तो कपड़े कैसे पहने हैं, कौन से ब्रांड के पहने हैं, कौन से कंपनी के पहने हैं, कहां पर जॉब करते हैं, ऐसे अनगिनत चीजें हैं। जस्ट आई वाज थिंकिंग, तो एक बात समझ में आई है। देखिए आज की पीढ़ी की कैसी बात है, कोई जिला परिषद के पाठशाला में स्कूल में जाना और पढ़ाई करना नहीं चाहता है। कोई जो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल जो है जिला परिषद में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा करता है, बहुत कम गिने चुने व्यक्ति होंगे। पर जब बड़े हो जाते हैं, जिला परिषद के स्कूल्स में पढ़ना उन्हें ठीक नहीं लगता, पर हर कोई जब रिश्ता देखता है पति या पत्नी के लिए, मीन्स खुद के लिए, तो वो व्यक्ति क्या देखता है कि गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, सरकारी नौकरी है या नहीं, ये देखते हैं। ऐसी संभावना है। सो व्हाई आई टोल्ड दिस, मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि इस भौतिक जगत में हर चीज की तुलना या नापना जो है बाहरी रूप से किया जाता है। पर आध्यात्मिक जगत और भक्ति ऐसी है, भक्ति में बाहरी चीजों का कोई मूल्यांकन नहीं है। देयर इज नो वैल्यू फॉर योर एक्सटर्नल लुक एंड एक्सटर्नल डीड्स। आध्यात्मिक अर्थात आपके अंदर कृष्ण भावनामृत की गहराई कितनी है उसे देखा जाता है, उसे नापा जाता है। तो शिवजी को बाहरी रूप से ना देखते हुए हमने उनके अंदर ही जो भाव है उसे देखना चाहिए। तो यहां पर यदि हम देखते हैं कि प्रजापति दक्ष महाराज जी ने शिवजी को श्राप दिया, पर देखिए इस जगत में हर कोई चीज जब होती है या हर कुछ कार्य जब होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ आधार होता है। एवरीथिंग हैज सम पर्टिकुलर रीजन टू टेक प्लेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। चाहे फिर वो श्राप हो या वो आशीर्वाद हो, वो उस जीव के भले के लिए ही है। That may be a blessings or that may be a curse. Everything is good in this material world, or everything happens for a good reason in this ब्रह्मांड में, in this world. जैसे कि प्रजापति दक्ष महाराज ने जब शिवजी को श्राप दिया और वो उस यज्ञ में भाग ना ले पाए, देखिए बात सीधी सीधी यहां पर बताई गई है। वहां पर बैठे हुए सारे देवी देवताएं कैसे थे? भौतिकवादी थे। तो एक बड़ा महान भक्त ऐसे भौतिकवादी लोगों के साथ उठना बैठना और उनके साथ प्रसाद लेना या उनका संग करना ये उचित नहीं है। इसलिए जब उन्हें वो श्राप मिला उसमें भी वो कुछ अच्छे ही देख रहे हैं। और ऐसी टिप्पणी स्वयं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। क्या आप सभी को पता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज अमंग आवर प्रीवियस आचार्यस। तो जब ऐसे महान आचार्य जब टिप्पणी करते हैं तो उसके पीछे बिल्कुल कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो इस जीवन में हर चीज जो होती है उसके पीछे ना कुछ उद्देश्य होता है।
तो वो बात हम यहाँ पर देख पाए। और देखिए यहाँ पर एक बात हम यहाँ पर एक आती है कि जो दक्ष है, इस भला एक व्यक्ति इतना महान शुभदायी यज्ञ कर रहा है, फिर भी एक महान भक्त के प्रति अपराध कैसे कर सकता है? स्वयं यज्ञ करना ये बड़ी महान बात है, हर कोई यज्ञ नहीं कर सकता। यदि किसी के पास कुछ पुण्य है और कुछ ज्ञान है उस यज्ञ के प्रति, तभी व्यक्ति यज्ञ करता है, और उसको लगने वाली वो हर चीज उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये तो एक्सटर्नल चीजें व्यक्ति लेकर आ सकता है मार्केट में जाकर, पर जो ज्ञान का धन है ना, वो केवल शुद्ध और पायस पर्सन के पास से रहता है, अर्थात जिनके ऊपर महान भक्तों के आशीर्वाद है या वो कुछ अच्छा इसमें भाग लेते हैं, भक्ति करते हैं। तो भले ऐसे महाराज दक्ष कैसे अपराध करे? क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में जिस चीज की शरण लेते हैं या उसी के अनुसार एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन अवर लाइफ। सो दक्ष जो है उन्होंने अपने मिथ्या अहंकार का शरण लिया था उस समय में, और उस मिथ्या अहंकार का शरण लेने के कारण ऐसी महान दिव्य यज्ञ करने के बावजूद भी उन्होंने एक महान भक्त के प्रति अपराध किया। इसीलिए एक व्यक्ति ने जीवन में एक बड़ा ही सरल व्यवहार रखना चाहिए। भला हम इतने मिथ्या अहंकारी है कि हम भूल जाते हैं कि जो हमें शरीर ये सब चीज जो प्राप्त हो रही है, जो कार्य हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण भगवान के कारण हम कर रहे हैं, पर ये हम भूल जाते हैं। और इसे भूलने के कारण हम जो सही मायने में सत्य ज्ञान है उसको भी हम भूल जाते हैं। सत्य ज्ञान क्या है? कि हम भगवान के अंश है, हम भगवान के सेवक है, ये हम भूल जाते हैं। हमारा भगवान के प्रति जो संबंध है उसे हम भूल जाते हैं मिथ्या अहंकार के कारण। तो ये व्यक्ति को मिथ्या अहंकार का त्याग करना चाहिए। तो यहां पर दक्ष जी ने उसका शरण लिया, इसका मिथ्या अहंकार का, तो अपराध कर बैठे। और शिव जी जो है वो तो हर समय हर पल हर वक्त में भगवान कृष्ण का शरण लेते। तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों से दे डोंट गेट डिस्टर्ब, विचलित नहीं होते ऐसे चीजों में। इसलिए हम यहां पर एक चीज सीख सकते हैं कि इस जीवन में रहकर भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। इस जीवन में रहकर भी व्यक्ति आने वाले हर जो भी चीज हमारे साथ होती है उससे विचलित नहीं होगा, यदि वो उसका मन भगवान कृष्ण में लगाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स यदि हमें देखना है, कुछ उदाहरण हमें यहां पर यदि देखने हैं, तो श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। ब्रजवासी वृंदावन में हर रोज हर पल नई नई दुविधा संकट वहां पर आते थे, पर कहा जाता है कि वृंदावन वासी सततम कीर्तयन्तो माम, अर्थात हर समय भगवान कृष्ण में ध्यान लगाते थे, हर समय भगवान की लीलाओं के ऊपर चर्चा करते थे। भला इतना ही नहीं, बल्कि कहा जाता है कि जो छोटे छोटे बछड़े जब रहते ना, घर में रहते, छोटे होते, तो उनको उनकी माता अर्थात गौ के साथ बाहर चराने के लिए नहीं लेकर जाता, पर ऐसा बछड़ा वो राह देखता है अपनी माँ की कि कब मेरी माँ इस गोथे में शाम के समय वापस आएंगे और कब मैं उनके दुग्ध का आस्वादन करूंगा। तो कुछ इसी प्रकार जो महान शुद्ध भक्तों थे उस बछड़े के समान हर समय हर वक्त वो भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति भगवान जो परमानंद है ऐसे व्यक्ति पर जब ध्यान लगाएगा तो भला उसके जीवन में जब विपदा भी आएंगी तो संभव नहीं है
हो ही नहीं सकता कि वो विचलित होगा। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है वृंदावन वासी। जब भी संकट आता था उन्हें पता रहता था कि हमारे भगवान कृष्ण उसे संभाल लेंगे, अर्थात उन्हें यह पता नहीं था कि ये कृष्ण महान भगवान कृष्ण नारायण, पर फिर भी उन्हें भगवान के ऊपर विश्वास था और हर समय हर वक्त वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाते थे। तो बड़ी आसान सी बात है, जो व्यक्ति वन हु इज ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, देयर इज नो नीड टू वरी। तो जब ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे और प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एक व्यक्ति ने एक जीव ने इस भौतिक जगत में आने के बाद एक सेकंड भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, वो कृष्णमय होना चाहिए, हर समय कृष्णमय होना चाहिए। वो भक्त जो थे बड़े आतुर थे जानने के लिए। जब कथा समाप्त हुई तो स्वामी श्री प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी से कहे, प्रभुपाद जी आपने जब कहा बड़ा अच्छा लगा हमें, पर मैं 24/7 कृष्ण कॉन्शियस होना चाहता हूं, मैं कैसे करूं? प्रभुपाद जी ने उनकी ओर देखा और प्रभुपाद जी कहे, फर्स्ट यू बी कृष्ण कॉन्शियस इन योर 16 राउंड्स। आप 24 घंटा कृष्ण कॉन्शियस बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पहले आप जो आपका जाप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण जब आप करते हैं, तब आप कृष्णमय रहिए। तब जो भी आपके 2-2.5 घंटे, तब आप कृष्णमय रहिए, फिर बात करेंगे 24 घंटे की। दो घंटे क्या, एक माला क्या, 108 मंत्र क्या, हम तो एक मंत्र पर भी उतना ध्यान लगाकर भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं करते। भला हम उनका नाम तो लेते हैं, पर हम दक्ष नहीं रहते उस नाम में। तो प्रजापति दक्ष महाराज हमें दक्ष होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भगवान में दक्षता होनी चाहिए, भगवान का नाम लेने में दक्षता का पालन व्यक्ति ने करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते तो हम इस बाहरी रूप से आने वाले संकटों से हम विचलित नहीं होंगे। ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ऋषभ महाराज जी का उदाहरण हम ले सकते हैं, ऋषभ महाराज। फिर हम चित्रकेतु महाराज जी का उदाहरण ले सकते हैं। उन्हें भी श्राप मिला पर वो विचलित नहीं हुए, भला उन्होंने तो आनंद से वो श्राप को स्वीकार कर लिया। बड़ा एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज जी। जब 7 दिन 7 रात जब कथा सुन रहे थे तो पूरी तरह से मग्न हो गए थे कथा में। उन्हें कोई भय नहीं था कि तक्ष आकर हमारे मृत्यु को हर लेगा, कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण में इतना मन लगाया कि उन सारे चीजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसी प्रकार एक व्यक्ति जब इस भौतिक जगत में जीवन जीता है तो उसने एक सेकंड भी यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बार बार कहते थे उनके कथाओं में, डोंट लॉइटर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, डोंट लॉइटर ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हमने गलती से भी इस भौतिक जगत में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। प्रहलाद महाराज, उन्होंने तो बस कथा सुनी थी जब मां की कोख में थे, पर इतने आतुरता से उन्होंने वो कथा का श्रवण किया तो जब कभी उन्होंने भगवान को नहीं देखा था, बस स्मरण करते रहते थे उनकी लीलाओं पर, उनके नाम पर। और हम सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है
कि कैसे हिरण्यकशिपु जी जो है हर रोज कुछ नया एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर करते थे, कुछ नई विपदा उनके ऊपर अलग से आती थी, पर वो कभी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं तो नाम ले रहा हूं, ना इस व्यक्ति को देखा है, ना ये व्यक्ति मेरी सहायता करने के लिए आता है। पर उन्हें पूरा तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास था, श्रद्धा थी। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब एक व्यक्ति अपने गुरु से जब इंस्ट्रक्शन सुनता है, कथा सुनता है और उसे पालन करने का जब प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है, शास्त्र प्रमाणित है कि जो व्यक्ति अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है, पालन करने का प्रयास करता है, उसके ऊपर चलता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर उनके गुरु के जो लक्षण होते हैं वो दिख पड़ते हैं। इसलिए नारद जी जब कई बार उन्हें भी ऐसे सारी चीजों के सामना करना पड़ा, ही वाज नेवर डिस्टर्ब। सो सिमिलरली दोज ऑल क्वालिटीज वे सीन इन द प्रहलाद महाराज। So Prahlad Maharaj was never disturbed in his life. Though there were many problems and miseries in his life. उनके जीवन में कई संकट आए, कई सारे विपदाओं का सामना उन्हें करना पड़ा, पर कभी विचलित नहीं थे, दक्ष थे अपने जीवन में। इसलिए एक साधक ने, एक व्यक्ति ने इस जीवन में, एक वैष्णव भक्त ने यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, सदा कृष्ण में, सदा भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। जब महाभारत जब चल रहा था तो कभी अर्जुन जी को कहना नहीं पड़ा भगवान कृष्ण से कि अरे कृष्ण हे गोविंद, आप जो है, आप मेरा रथ को थोड़ा बाजू में, थोड़ा छाव में पेड़ के नीचे लीजिए, मेरे 4 माला बाकी है। कभी कहना नहीं पड़ा, क्योंकि ही वॉज ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस। उसी प्रकार एक व्यक्ति ने हर समय, हर पल भगवान की कथाओं में ध्यान लगाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ध्यान लगाता है तो आने वाले सारे विपदाओं से वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा और अपना जीवन जो है वो परिपूर्ण कर पाएगा। और देखिए, हम इस जीवन में, इस जगत में बाहरी रूप से जो चीज हमारे साथ होगी, शायद हमारे कर्मों के कारण हम उसे बदल नहीं सकते हैं। वी कांट चेंज एक्सटर्नल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वी कांट चेंज द एक्सटर्नल स्टेट विच आर टेकिंग प्लेस विद आवर सेल्फ, बट वी कैन चेंज इंटरनल स्टेट ऑफ आवर माइंड, वी कैन चेंज इट। इसलिए हमने हमारे जीवन में कोई भी भक्त को बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अंदर से कितना कृष्ण कॉन्शियसनेस के गहराई में वो भक्त है, उनका कितना भगवान कृष्ण के साथ गहरा संबंध है, वो हमें नहीं है पता। सो वी शुड नेवर डू इट। कभी हमने दूसरे भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए बाहरी रूप, उनके बाहरी कार्य से देखकर, बिकॉज वी डोंट नो द एक्सटर्नल स्टेट ऑफ हिज माइंड, एक्सटर्नल स्टेट ऑफ हिज कॉन्शियसनेस। उसी प्रकार हम हमारे जीवन में भी ना, जो आने वाले बाहर से ये जो संकट है, आने वाले जो भी समय है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। वी कांट कंट्रोल, वी कांट मेक एनीथिंग एल्स, वी हैव नो कंट्रोल ऑन दिस। इस पे क्या, हमारा खुद के शरीर के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, भला हम इस बाहरी सारी चीजों के ऊपर क्या नियंत्रण करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। पर हम सब हमारे अंदर या चेतना के ऊपर काम कर सकते हैं। दैट कैन चेंज एवरीथिंग। वो हर सब कुछ चेंज कर देगा। तो जब हम कभी कभी हमारे जीवन में जब गलती करते हैं या कुछ हमसे अपराध भी हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि, या कुछ हमारे साथ गलत भी होता है, तो बस एक बात हमने ध्यान रखनी चाहिए विचलित होने से पहले कि ये जो सारे चीजें हो रही है, इसका कारण हमारे पिछले कर्म है। सो लेट अस गो अहेड एंड फेस इट।
तो चलिए थोड़ा आगे जाकर इसका सामना भी करेंगे। जितना हम भगवान का नाम, जितना हम भगवान का ध्यान कर सकते उतना करने का प्रयास करेंगे, जो महारानी कुंती ने हर समय हर वक्त किए। उनके जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं था कि वो विपदा में नहीं थे। देखिए एक बात को समझिए, यहाँ पर काफी आसान है, जब पति की देहांत हो जाता है तो तब वो व्यक्ति भी शव में उसी अग्नि में प्रवेश करते थे। तो माधवी जो है वो कुंती महारानी से कहे कि आप पीछे रहिए, मुझे इसमें प्रवेश करने दीजिए, क्योंकि मैं जी नहीं पाऊंगी पति के बिना नहीं, बल्कि इनके जाने के कारण जो जिस चीजों का मुझे सामना करना पड़ेगा, इतना ही नहीं बल्कि ये जो हमारे 5 पुत्र हैं इनके साथ मैं समान व्यवहार नहीं कर पाऊंगी, तो इन सब से मुझे बचना है, इसलिए आई शुड एंटर इन दिस फायर। और आप पीछे रहिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप इन सभी चीजों का सामना कर पाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि आप इन 5 पुत्रों के प्रति समान व्यवहार करेंगे। तो वैसे तो वही भक्त कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण के ऊपर बड़ा विश्वास और सदा कृष्णमय होते हैं, ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए जो महान भक्त होते हैं ना, इस जगत में होने के बावजूद भी इन सारे विपदाओं से विचलित नहीं होते हैं। यही वो एक रहस्य है कि जब वो विचलित नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान भगवान कृष्ण में होता है। दे आर ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस इन देयर लाइफ। तो हम सब ने देखो, इस जगत में कोई चीज सत्य नहीं है, हर एक चीज यहाँ पर मिथ्य है। सिर्फ एक चीज सत्य है, वो है कृष्ण। इसलिए उनका एक नाम है सत्यव्रतम। भगवान कृष्ण का नाम है एक सत्यव्रतम, इसलिए उन्हें सत्यव्रतम कहा जाता है, क्योंकि वही एक सत्य यहां पर है। अन्यथा नथिंग इज ट्रूथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ओनली कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। और श्रीमद् भागवतम जो है ये इसका हमें एविडेंस है, जो बता रहा है कि जब महान महान भक्तों ने क्या उनका जीवन बिताए है, the way they lead their life, the way they lived their life। तो इसी वक्त यहाँ पर वही बात यहाँ पर है कि दक्ष इतने महान यज्ञ करने के बावजूद भी अपराध कर बैठे, क्योंकि उन्होंने उनके मिथ्य अहंकार का शरण लिया था। तो हमने हमारे जीवन में इस मिथ्य अहंकार को त्यागना चाहिए। पता है, जिस दिन हम इस मिथ्य अहंकार को त्यागेंगे, उस दिन, उस समय, उस क्षण से हमारा भगवान के प्रति जो संबंध है ना, उसका ज्ञान हमें प्राप्त होगा। देखिए, इट इज ऑलवेज सेड कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कई बार सुने हैं, कई बार हम स्वयं दोहराते हैं, पर कभी इसका साक्षात्कार हम सबको नहीं होता है ना। यदि होता तो इन सारी चीजों से हम विचलित नहीं होते। आज जो ये वायरस चल रहा है, आज जो ये सारी चीजें चल रही है, इससे विचलित हो जाते हैं ना हम, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, हम भूल गए। मानो हमने कई बार सुना है, मानो हमने कई बार उसे दोहराया है, फिर भी हम भूल गए, क्योंकि यह ज्ञान गुह्य है। इसका साक्षात्कार तो तभी होगा सही मायने में, जब सही मायने में हम हमारे इंद्रियों का दमन करके भगवान का नाम और ध्यान लगाएंगे भगवान के ऊपर, तभी हमें साक्षात्कार होगा। ये मानव शरीर, ये जीवन हमें मिला ही बस तपस्या के लिए मिला है और प्रायश्चित के लिए मिला है, नथिंग एल्स देन दैट। बाकी कुछ पाना नहीं है इस जीवन में, बट दैट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है कि हम इन सारी चीजों के पीछे पूरा जीवन भागते बैठते हैं, और जो सही मायने में जिस चीज के पीछे हमने भागना चाहिए उसे हम भूल जाते हैं। तो प्रजापति दक्ष महाराज जी ने शरण लिया था मिथ्या अहंकार का, उसके कारण इतना महान यज्ञ करने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ा, अपराध कर बैठे। कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति अपराध करता है, इट इज लाइक अ मैड एलिफेंट। मैड एलिफेंट ऑफेंस कहा जाता है। मैड एलिफेंट क्या, अर्थात वो हाथी कुछ भी कर सकता है,
कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जब हम भी ऐसा कुछ अपराध करेंगे तो हम बड़े बड़े भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति हम अपराध कर बैठते हैं और जो नाम में रुचि, जो कथा में रुचि है उसे खो देते हैं। इसलिए हम इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। असत संग त्याग, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में 2 श्लोक है इसके ऊपर। तो ये असत संगों का त्याग हमने करना चाहिए। बराबर ऐसा ही श्राप शिव जी को मिला। देखिए, तो एक महान भक्त है और यदि वो वहां पे जो उपस्थित भौतिकवादी व्यक्ति है उनका संग करेंगे तो क्या होगा। इसलिए उनको, तो इसलिए दैट इज वन सेंस कि जीवन में हर कोई चीज जो होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर अच्छा उपदेश होता है। इसे हम स्वीकार करके आगे जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर शिव जी ने इतना सब होने के बावजूद भी भगवान का जो शरण है उसे त्यागा नहीं, तो हु आर वी शुड नेवर डू इट। और हमारे जीवन में विपदा भी तो क्या है? क्या हमारे जीवन में कुंती महारानी की जैसी विपदाएं है? क्या हमारे जीवन में भक्त प्रहलाद महाराज जी की जैसी विपदाएं है? क्या हमारे जीवन में हरिदास ठाकुर जी महाराज जी की जैसा विपदा है? नहीं है, नथिंग। यहां पर कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का, हाउ ही वॉज एब्जॉर्ब्ड। इसलिए हमने कहा एब्जॉर्प्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन हेल्प अस टू ट्रांसेंड सम द डिफिकल्टीज। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भगवान में ध्यान लगाने के लिए जो पब्लिक शौचालय रहते थे ना, सरकारी शौचालय, उसमें जाते थे। सोचिए कितना भयानक वहां का दुर्गंध रहता है। व्यक्ति वहां पर जो चीज, जो कार्य करने के लिए जाता है वो भी उसे करने की इच्छा नहीं होती। देन फॉरगेट अबाउट टेकिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो भूल जाइए वहां पर जाकर भगवान कृष्ण को स्मरण करना, भगवान कृष्ण का जाप करना, भगवान कृष्ण पे ध्यान करना। ऐसे हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आचार्य है जो ऐसे स्थान पर जाकर जप करते थे ताकि जो लोग हैं ना वो उन्हें उनके साधना में बाधाएं ना डाले। एक बार एक भक्त ने उनके लिए महान एक मकान बनाया और बोले उन्हें कि आप वहां उधर इधर उधर क्यों जाते हैं, आप इस मकान में रहिए, आप इस मकान में विराजमान रहिए, आप इस मकान में रहिएगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उन्हें कहे कि अरे आपका ये जो मकान है ना, इसका जो दुर्गंध है ना, वो विष्टा के समान उसका दुर्गंध आता है, विष्टा से भी अधिक दुर्गंधी है। भला मैं यहाँ पे कैसा रह सकता है? दैट पर्सन में नहीं, ये डिवोर्स, अरे उन्हें समझ में नहीं आया कि महाराज तो उधर जाकर जप करते हैं, वहां पर दुर्गंध है, इसलिए मैंने ये इतना बड़ा मकान किया उनके लिए और यहां पर नहीं रह रहे। तो देन ही गिव द एक्सप्लेनेशन कि बोले ये मकान बनाया ना तूने, इसका जो मिथ्य अहंकार है तेरे अंदर, उस मिथ्य अहंकार का दुर्गंध जो है ना, इस मकान से भी बड़ा और उस विष्टा से भी बड़ा दुर्गंधी है, इसलिए मैं यहां पर नहीं रह सकता। भला मैं वहां पर रहकर जप कर सकता हूं पर यहां पर नहीं रह सकता। दैट वाज हिज आंसर फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। तो वही बात हमें यहाँ पर समझ में आती है। इस श्लोक से, इस वर्ष से सीख सकते हैं कि जितना, जैसे हम सब देखते हैं स्पंज होता है ना, स्पंज जब हम उसको पानी में भिगोते हैं ना, जितना भिगाओगे ना आप, उतना जब बाहर आकर उसको स्क्वींज करेंगे ना, उतना पानी निकलता है, उतना ही मात्रा में निकलता है। उसी प्रकार हम हमारे जीवन में जैसे उस स्पंज के जैसा, जितना गहराई में जाएंगे ना आप, और जितना वो स्पंज पानी को जितना ज्यादा सक करता है, स्क्वींज करने के बाद उतना पानी बाहर आता है। उसी प्रकार हमने हमारे इस कृष्ण भावनामृत में काफी तल्लीनता से एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी हमारे अंदर गंभीरता आएगी
और वो जो संबंध हमारा भगवान कृष्ण के साथ है वो इसी जीवन में स्थापित करेंगे, अन्यथा हमें कई जन्मों तक भक्ति भी शायद करनी पड़ेगी। मेनी मोर लाइफ्स वी हैव टू डू। भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं है भक्ति में। यू हैव टू गो विद दैट सेम रोड। देयर इज माय रोड इज माय वे इज अ हाईवे, ऐसा भक्ति में नहीं है। हालांकि इस भौतिक जगत में आप कभी कुछ एजुकेशन या कुछ प्राप्त करते हैं, देयर में बी मेनी मोर टाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट प्रोफेसर इज टीचिंग यू, बट व्हेन यू पर्सनली, जब आप घर जाकर पढ़ाई करेंगे, ध्यानपूर्वक उसको ज्यादा मेहनत करेंगे, तो इट इज पॉसिबल दैट यू कैन बी अ टॉपर इन योर क्लास और इन योर यूनिवर्सिटी, और अच्छे मार्क आप ला सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में नहीं है ऐसा। आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। वरिष्ठों के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद और भगवान कृष्ण जब तक उनका जो संबंध हमें रिवील नहीं करते, तब तक हम उसे जान नहीं पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। हम नहीं समझ पाएंगे। हम बस इतना ही समझ पाएंगे क्या कृष्ण भगवान है, वही समझेंगे हम, उसका साक्षात्कार नहीं होगा। वो तल्लीनता, वो गंभीरता भक्ति में नहीं आएंगे। वो तो तभी आएंगी जब हम भक्तों का संग करेंगे और हम हमारे जो वरिष्ठ भक्त, जो हमारे गुरुवर्य है, उनका हम जो आदेश है उसका पालन करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे। अन्यथा हम जैसे दक्ष महाराज इतना बड़ा यज्ञ करने के बावजूद भी अपराध कर बैठे, वैसे हम भी इतना महान प्रोसेस में लगे हैं, एक ऑथराइज प्रोसेस में लगकर भी हम कृष्ण को प्राप्त ना हो पाए। सो लेट अस बी ऑब्जर्व्ड इन दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। ऐसे तो सोना माला करते ही है ना, तो व्हाई नॉट बी वेरी अटेंटिव व्हाइल डूइंग दैट 16 टर्म्स। ऐसे भी सोना माला करनी है, तो फिर क्यों ना ध्यान लगाकर वो सोना माला करें, है ना। तो क्यों ना फिर हम ऐसे भी तो भक्ति कर ही रहे हैं ना, संडे आए तो जा रहे मंदिर में, तो फिर क्यों थोड़ा जी जान वहां पे डालकर हृदय पूर्वक से क्यों ना वो भक्ति करें। वी शुड डू इट। थैंक यू। और इसके कई सारे प्रमाण श्रीमद् भागवतम में है कि कई सारे भक्त है, इतना सब होने के बावजूद भी दे नेवर लेफ्ट द शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो हमने हमारे जीवन में भी वी शुड ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड एंड द गुरु महाराज, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और वैष्णव भक्तों का हमने सतत संग करना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।